Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 6, Human, Unit number 1, Cellular Hierarchy, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that tissue. पहले हमने जो है वो in previous lecture we discuss about the cell, specialized cell होते हैं जो specialized function को perform करते हैं, ठीक है। हमने अब देखना है कि जो टिश्यू है वो क्या होते हैं। बच्चों एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, एक चीज़ जो है वो वन बाय वन आ रही है। पहले सेल बनता है, सेल से जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी एनिमल है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है सेल, सेकंड स्टेप इज़ टिश्यू, थर्ड स्टेप इज़ ऑर्गन, फोर्थ स्टेप इज़ ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइव एंड लास्ट स्टेप इज़ इंडिविजुअल या मेक अ होल बॉडी, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म कह लें, ठीक है। तो हम टिश्यू देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है। व्हाट इज़ टिश्यू, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू। एनिमल टिश्यू में कितने जो है वो टिश्यू, उसकी नेक्स्ट उनके नेम्स क्या हैं, प्लांट टिश्यू के नेम्स क्या हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ से। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल्स का जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशल होते हैं, ख़ास होते हैं एक पर्टिकुलर एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यानी कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक टिश्यू है तो वो कार्डियक यानी कि जो हार्ट के अकॉर्डिंग यानी हार्ट के रिलेटेड जो भी काम होगा उसको परफॉर्म करेंगे। अगर स्केलेटल जो है वो स्केलेटल टिश्यू है तो वो स्केलेटल यानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे, उससे रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है ना। और अगर हमारे पास मसल्स टिश्यू है तो वो मसल के अकॉर्डिंग हमारे मसल्स जो है वो बॉडी में उनके जो है वो रिलेटेड काम करेंगे। तो एक जो है वो टिश्यू का क्या, हम दोबारा से करती हूँ इसकी डेफिनेशन कि सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं, ग्रुप सिमिलर सेल्स का, सेम सेल्स का ग्रुप जो है वो, और वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेशलाइज्ड होता है एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं ये टिश्यू है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ एनिमल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड है, स्केलेटल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, ये 5 टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव होता है कनेक्ट करना, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देना, बाइंड कर देना, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू है। ये एनिमल जो है ह्यूमन बॉडीज़ में जो है एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बाइंड एंड स्ट्रेंथ अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यूज़ को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि टेंडन है, लिगामेंट है, ठीक है ना। एक हड्डी जब दूसरी हड्डी के साथ जुड़ती है, वो पॉइंट जब वन बोन जो है वो अटैच होती है टू अदर बोन, तो हम उसको कहते हैं ये जॉइंट है, ठीक है ना। तो अब वो कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स एंड स्ट्रेंथन अदर टिश्यू, जैसे कि टेंडन है, टेंडन्स के टिश्यू जो है वो टेंडन्स के टिश्यू है ना, ठीक है, उनको आपस में जोड़ती है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करती है कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो बाइंड करते हैं दो टिश्यूज़ को, जैसे कि टेंडन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये इसकी, ये देखें, ये टेंडेंस टिश्यू इस तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, इस तरह के कनेक्टिव टिश्यू बच्चों इस तरह के होते हैं जो कि एक टिश्यू को दूसरे के साथ जो है वो बाइंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, उसको जो है वो मजबूत बनाते हैं। आगे है ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ना। ब्लड से अगर कोई हम जो है टेस्ट करना होता है तो हम कहते हैं ना ब्लड ले लो इसका, और इससे फिर वो उसका सारा ही जो है हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें क्या क्या जो है वो इसकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन किस तरह हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ चीज़ें जो है वो कम है, कहाँ ज़्यादा हैं। तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि जब कहते हैं ब्लड, इसको अनीमिया है, अनीमिया होता है लैक ऑफ ब्लड, के ब्लड की कमी है। तो जब ब्लड कम होता है, ठीक है, तो कहते हैं ना ब्लड का जो है वो अरेंज करें, ठीक है। तो ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को अराउंड द बॉडी एंड डिफेंड्स अगेंस्ट डिजीज़। ब्लड क्या करता है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, यानी कि
हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, वो अदर बॉडी के अंदर जो एक पार्ट है उसको दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए ब्लड ही यूज़ करता है। ब्लड ही उन सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर हमारे पास हमें कोई डिजीज़ है, ठीक है ना, तो उसको हम डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो डिफेंड भी करता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो ब्लड में होती हैं ना। समझ आई? आपने वैक्सीन का नाम सुनेंगे नेक्स्ट क्लासेस में ना, वैक्सीनेशन क्या होती है कि अगर हमारी जो है वो कोई बीमारी है, कोई भी, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया है, तो अब अगर इसकी वैक्सीन हम ले लें, ठीक है, तो अब अगर कोरोना वायरस दोबारा वो डिज़ीज़ आई तो हमारी बॉडी उस डिज़ीज़ यानी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ डिफेंड करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो है वो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो ब्लड है, ब्लड उसके ख़िलाफ़, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ क्या करता है, डिज़ीज़ को, जो बीमारी है उसके खिलाफ डिफेंड करता है, ठीक है। इस तरह पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, वो भी क्या है, वो पोलियो के कतरे इसलिए पिलाते हैं कि अगर पोलियो की बीमारी दोबारा आए तो इस बंदे को वो बीमारी ना लगे, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही उसके कमज़ोर करदा जो है वो जर्म्स को करके ना कमज़ोर, वीकन्स जर्म्स ऑफ दैट डिज़ीज़, वो जो है वो हम बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब कोई, अब वो बॉडी उस जो है वो डिज़ीज़ के वायरस, जब डिज़ीज़ की जो है वो जर्म्स जब आते हैं तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ डिफेंड करती है, यानी ब्लड डिफेंड करता है उसको, फिर वो जो है डिज़ीज़ हमें नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना कि आप वैक्सीनेशन कराएं, पोलियो के कतरे पिलाएं, ठीक है, टाइफाइड है उसके जो है वैक्सीनेशन होती है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि अगर अब दोबारा कभी वो डिज़ीज़ आएगी तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ डिफेंड शो करेगी और वो ब्लड ही ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए ब्लड है, ये देखिए प्लाज्मा है, ब्लू येलो कलर में वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये रेड में रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल है जिसमें सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट है, यानी ब्लड वेसल में प्लाज्मा भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड है, ब्लड में सारी चीज़ें बच्चों प्रेजेंट होती हैं। देखें, अगर हमारा ब्लड है ना, अगर आप ब्लड निकलता है तो आपने इमेजिन करना है कि सारी चीज़ें इस ब्लड में प्रेजेंट है, इमेजिन नहीं, वाकई ही इसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है बच्चों, स्केलेटन हमारा एक फ्रेमवर्क है पूरी बॉडी का जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। अंदर से हमारे जो ऑर्गन है, ऊपर एक स्केलेटन अल्लाह ताला ने एक लेयर जो है वो हमारे ऊपर चढ़ाई हुई, इसको हम कहते हैं ये स्केलेटन है हमारा, ठीक है ना। हड्डियाँ तो अंदर है, ऊपर हड्डियों का ढांचा है। अगर चीज़ें हमारी जो है वो स्किन ख़त्म हो जाए, जब हम जो है वो मर जाते हैं तो सिर्फ हड्डियाँ ही रह जाती हैं ना, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो सकती। लेकिन हमारा ऊपर से जो है सारे स्किन जो है वो डिकम्पोज होती है, हमारी जो है वो स्केलेटन रह जाता है, ठीक है ना। स्केलेटल टिश्यू क्या है, वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो हड्डियों का ढांचा है ना, स्केलेटन है हमारा, वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू को, और मूवमेंट को अलाउ करता है कि हड्डी है, अगर मेरी हड्डी टूट जाएगी तो मैं तो कभी भी, अगर पाँव है, ठीक है ना, अगर फुट है उसकी, अगर बोन फ्रैक्चर हो गया तो मैं चल नहीं सकती, क्योंकि उसके टिश्यू क्या, स्केलेटल टिश्यू क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। अब जो है वो बॉडी वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगी कि मैं मूव करूँ, तो क्या होता है, स्केलेटल टिश्यू जो है वो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ को, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, नरम टिश्यू होते हैं, और की जो है वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। यानी कि अगर स्केलेटल टिश्यू है, मैं अगर बाजू को मूव करना चाहूँ तो मेरे बाजू मूव करेंगे, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू में क्या होता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और मूवमेंट की जो है उसमें मूवमेंट शो होती है। ये देखिए स्केलेटल टिश्यू है, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता है जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं। नर्वस टिश्यू जो है वो सेट्स अप नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम अराउंड द बॉडी से कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने गरम जो है वो स्टव नीचे ऑन कर लिया, ऊपर तवा रख दिया, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, नॉन स्टिक पैन रखा है, उसको हाथ लगा लिया, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा, तो फ़ौरन मैसेज जो है वो ब्रेन को जाता है, वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए ही जाता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, नर्वस टिश्यू जो है वो सेट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को, और वो ट्रांसमिट करते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। जैसे लग गया हाथ तो हम उसको 1 मिनट, मतलब उसी टाइम हम जो है वो पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि बॉडी को मैसेज पहुंच गया, ब्रेन को मैसेज पहुंच गया, और ब्रेन ने फिर नेक्स्ट काम ये किया कि उस बॉडी के उस मतलब कि हाथ को लगा ना, उस पार्ट को उस चीज़ से हटा लिया। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, वो सेट करता है नर्व इम्पल्स को और ट्रांसमिट करता है अराउंड द बॉडी। नेक्स्ट है, ये देखिए नर्वस टिश्यू। ये स्ट्रक्चर है नर्वस जो न्यूरॉन्स का, ये है माइलिन शीथ है, नोड ऑफ रेनवियर है, ठीक है। आगे है जो है वो डेंड्राइट्स हैं, ये नर्वस टिश्यू है, इसके ज़रिए सारा फंक्शन परफॉर्म होता है, नर्व इम्पल्स आते हैं, मैसेज जो है वो जाता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के ज़रिए, ठीक है। ये है
नेक्स्ट है मसल टिश्यू। मसल क्या होता है? मसल टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू सपोर्ट एंड मूव द बॉडी, बॉडी को मूव करते हैं। हमारे मसल्स हैं, अगर हम मसल्स देखें, अपने बाजू के आर्म्स के मसल्स देखें, तो हम अगर बाजू हमने सीधी करनी होती है तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं? रिलैक्स रहते हैं। जैसे हमने बाजू ऊपर की है तो हमारे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अगर आप हाथ लगा के ऊपर से देखें अपनी बाजू को तो कहते हैं ना ये मेरे मसल्स है, तो वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे आपने सीधा किया बाजू तो वो रिलैक्स हो गया। तो ये मसल टिश्यू का फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि मसल टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू सपोर्ट एंड मूव द बॉडी, बॉडी को मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, बॉडी को मूव करवाते हैं। ये देखें मसल टिश्यू की जो है वो डायग्राम है, ये इस तरह के मसल टिश्यू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू पढ़ लिए। नेक्स्ट है प्लांट्स टिश्यू। प्लांट टिश्यू का क्या फंक्शन है? फर्स्ट है एपिडर्मिस है, मेसोफिल है, वेस्कुलर टिश्यूज है, स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है। फर्स्ट जो है वो एपिडर्मिस टिश्यू क्या होता है? एपिडर्मिस टिश्यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस, वाटर लॉस यानी कि वाटर की कमी ना हो जाए उससे बचाता है, और इसकी वाटर को एब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, इसके ज़रिए आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है यानी कि जो प्लांट है, प्लांट भी तो एक लिविंग जो है वो प्लांट को भी तो ज़रूरत है ना, तो प्लांट टिश्यू जो है वो प्रोटेक्ट करता है उस ये जो एपिडर्मिस टिश्यू है इसमें ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और एपिडर्मिस टिश्यू जो है वो वाटर को लूज होने से बचाता है, उसको ख़त्म नहीं होने देता, बल्कि इन्वॉल्व होता है कि वाटर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, ठीक है। आगे है मेसोफिल। मेसोफिल टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे ग्रीन ये प्लांट्स हैं इनमें इनके लीव्स में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, जो है वो ग्रीन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में जो है वो प्लांट अपनी खुराक को बनाता है, ठीक है, क्या करता है? खुराक बनाता है, उसको कहते हैं हम ये फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्लांट मेक देयर फूड, अपनी फूड को प्रिपेयर करता है। तो मेसोफिल जो टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए फोटो मीन होता है लाइट, सिंथेसिस बनाना, कि लाइट की प्रेजेंस में ही खुराक बनेगी, अगर लाइट नहीं होगी तो खुराक नहीं बनेगी। तो इसलिए जो है वो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बहुत रोल प्ले करता है, जो है वो मेसोफिल बहुत रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द प्लांट बॉडी, कि अगर जो है वो रूट से अपर प्लांट के अपर जो है पार्ट तक क्या चीज़ें लेके जानी है, जाइलम ने लेके जानी है, फ्लोएम ने लेके जानी है। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, कि नीचे से ऊपर लेके रूट से ऊपर क्या चीज़ें जो है वो अपर पार्ट जो है वो प्लांट के कहाँ लीव्स तक क्या चीज़ें पहुँचानी है, लीव्स से जो है रूट्स तक क्या चीज़ें पहुँचानी है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट के मतलब मटीरियल को किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है, अपर से बॉटम या बॉटम से अपर, ठीक है। तो ये प्लांट का एक सिस्टम है जिसमें वस्कुलर टिश्यू है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि ट्रांसपोर्ट की मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग टिश्यू। स्ट्रेंथनिंग टिश्यू क्या होते हैं? स्ट्रेंथ होता है ताकत देना, ठीक है ना, मजबूत बनाना। तो ये जो स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को, मजबूत बनाते हैं, ठीक है। आपने बच्चों देखा है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एक डिफरेंस होता है, और भी डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस ये भी है कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट होती है कि उसको सपोर्ट देती है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथनिंग मतलब देती है, स्ट्रेंथ देती है, ताकत जो है वो बनाती है, उसको मजबूत करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेंथनिंग टिश्यू थे। बच्चों आई होप आपको समझ आई होगी। एक और चीज़ डायग्राम है, ये देखिए प्लांट टिश्यू इन अ लीफ, एक लीफ है उसमें प्लांट्स के टिश्यू हैं, लीफ यानी पत्ता है, तो उसमें ना एक पत्ता लेके ना उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख लिया, या फिर ये देखिए उसने दिखाया हुआ ये जाइलम है, ये ब्लू कलर में देखें, ठीक है, ये एपिडर्मिस है ग्रीन कलर में, ऊपर भी एपिडर्मिस है नीचे भी एपिडर्मिस है, ये मेसोफिल है। मेसोफिल क्या है? ग्रीन कलर का। मेसोफिल में क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ये देखें। तो ये एक पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें उसने टिश्यू को डिस्क्राइब किया हुआ है, वो बताया हुआ है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसको देखना है। और अगर आपको किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने मुझसे पूछना है, लेकिन इसको अपनी बुक से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड आउट करें कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। अब टिश्यू का फंक्शन, अब ये टिश्यू ख़त्म हो गया, अब ये सारे जब टिश्यू मिलने हैं ना तो ऑर्गन बनना है, ठीक है ना। जैसे कि लीवर है तो टिश्यू है तो लीवर बनेगा, लीवर के टिश्यू मिलकर, जो है वो अगर हार्ट है तो उसके टिश्यू मिलकर जो है वो हार्ट के टिश्यू बनेंगे।
हार्ट का जो है वो एक ऑर्गन बन जाएगा। और इस तरह और फिर हार्ट है, फिर लीवर है, फिर किडनी है, ठीक है, ये फिर लंग्स, ये जो है वो सारे क्या करेंगे, ये सारे मिलकर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे और फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये 1 बाय 1 प्रोसेस होता है। अब हम टिश्यू पढ़ें, नेक्स्ट में हम ऑर्गन को पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।